बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुस मॉम्स लाइफ इन यूके। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं रमज़ान प्रिपरेशन के। तो आज जो है वो पार्ट 2 है और उसमें जो है वो प्रिपरेशंस ऑफ फूड है कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो रमज़ान से पहले बनाकर जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम रमज़ान में इजीली उनको यूज़ कर सकें, क्योंकि इतना जो है वो टाइम हमारा फिर कुकिंग में लग जाता है। तो पहले से रेडी होंगी तो आराम से हम कुछ देर पहले डीफ्रोज़ करने के लिए निकाल लेंगे एंड देन अगर बेक करना है ओवन के अंदर या फ्राई करने वाली चीज़ है तो हम जो है वो उनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो हैं वो पोटैटो बॉयल करे हैं, इसके अलावा चिकन को बॉयल किया है और उन दोनों को बॉईल कर कर रख लिया है। इसके बाद क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इनसे बनानी है। और दूसरी तरफ एक सैड न्यूज़ भी है कि मेरा जो है वो एसडी कार्ड जो है वो डैमेज हो गया है। काफ़ी सारे क्लिप्स आप लोगों के लिए मैंने बनाए थे तो वो सारी चीज़ें मेरी उसमें से डिलीट हो गई हैं। तो इनमें से कुछ रेसिपीज़ जो है वो उनमें भी थी तो मैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी। इंशाअल्लाह मैंने क्योंकि 15 डेज़ की कुकिंग करी है तो मैं 15 डेज़ के बाद फिर बनाऊँगी। तो जो दो चार चीज़ों की रेसिपी रह गई है मैं उसमें आपको रेसिपी दे दूँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तो अब मैं जो हूँ ये यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैंने अनियन को कट किया है, 2 या 3 अनियन, छोटी स्मॉल प्याज, उनको लेकर फाइन चॉप करना है। उसके बाद ऑयल डालकर 2 स्पून ऑयल के अंदर उनको फ्राई करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ हम बना रहे हैं चिकन पेस्ट्रीज़। तो उसके बाद उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन जब वो हो जाएंगी अनियन तो उसमें हम डालेंगे 2 स्पून जो है वो ज़ीरा और उसके बाद जो है वो आप उसके अंदर ऐड करें स्वीट कॉर्न। और अगर आपका दिल चाहे फ्लेवर के लिहाज से तो ग्रीन चिल्ली भी आप कट करके 2 या 3 उसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर बच्चे वगैरह को नहीं खाना है। बड़ों के लिए तो आप ग्रीन चिल्ली थोड़ी सी कट करके बारीक बारीक उसके अंदर ऐड करें। फिर इसके मटेरियल के अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर जाएगा और फिलाडेल्फिया यानी कि सॉफ्ट चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तमाम को, जो है वो सॉफ्ट चीज़ के साथ स्वीट कॉर्न, चिकन और जो है वो तमाम चीज़ें इसके साथ मिक्स हो गई। अगर आप चाहें तो इसके साथ पेपर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, रेड और ग्रीन, लेकिन मेरे घर में पसंद नहीं करते तो मैंने इसके अंदर उनको ऐड नहीं किया है। सिर्फ चिकन और स्वीट कॉर्न का ये लोग जो है वो पेस्ट्री पसंद करते हैं। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद जो है वो मैं पफ पेस्ट्री के अंदर इनको डालकर जो है वो जो भी आपका दिल चाहे शेप बनाना, ट्रायंगल या स्क्वायर, तो आप उस तरह से जो है वो इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ मैंने जो है वो तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं इसको एक साइड पर जो है वो रख दूँगी। अब दूसरी साइड पर जो है वो मैंने तैयारी शुरू करनी है चिकन डोनट्स की और जो है वो पोटैटो और चिकन कबाब की। तो इनका जो जो बैटर जो इनका जो मटेरियल है वो सेम बनेगा, बस सिर्फ जो आपको चिकन और पोटैटो वाले कबाब हैं उसमें जो है वो हम चीज़ ऐड करेंगे और बकिया जो है वो हमारा जो है प्रोसीजर उसका सेम रहेगा। तो मैं दोनों का जो मटेरियल है वो एक साथ ही जो है वो तैयार करूँगी और उसके बाद जो मैं आपको पोटैटो चिकन डोनट्स जो है वो बताऊंगी। तो रेसिपी जो है वो आप नोट कर लीजिए। और इसके लिए भी हमने चिकन को बॉईल किया है, पोटैटो को बॉईल किया है और इसी तरह से जो है वो उसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। गार्लिक के 4 से 5 पीस इसको कट कर कर जो है वो ऐड किए हैं। इसके बाद जो है वो जब ये दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है तो उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। उसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर एंड 1 टीस्पून सोया सॉस जाएगा इसके अंदर और जाएगा इसके अंदर एक एग, जो कि इसका बाइंडिंग जो है वो एजेंट होगा और इसको जो है वो शेप देने में यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारी चीज़ों को ग्राइंड कर कर मिक्स करके रखा है और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें से हाफ़ हाफ़ अलग अलग बॉल में कर लिए हैं, यानी पोटैटो चिकन डोनट्स के लिए अलग कर लिया है। यहाँ तक सेम प्रोसीजर है दोनों का। तो आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप पोटैटो को बॉईल कर लीजिए और चिकन को बॉईल कर लें। और जो चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट में फिर से रिपीट कर देती हूँ वो आप ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा और एक एग।
और यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जितना मटेरियल आपने जो है वो डोनट के लिए रखना है, चिकन डोनट के लिए, वो आप अलग कर लें, और जितना आपने रखना है चिकन पोटैटो कबाब के लिए आप उनको अलग कर लीजिए। क्योंकि पोटैटो कबाब के अंदर चीज़ जाएंगे तो आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, कोई सा भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसको कट कर कर इनके अंदर शामिल कर कर इनके मटेरियल में अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जो है वो इसके बाद इनका कबाब का शेप आपको देना है। उसके बाद वो एग के अंदर जाएंगे और इसी तरह से फिर वो ब्रेड क्रम में जाएंगे। अब जो है वो मैंने अलग अलग दोनों का मटेरियल तैयार कर लिया है। एक तरफ पोटैटो चिकन डोनट्स का और दूसरी तरफ जो है वो पोटैटो प्लस चिकन कबाब का, ठीक है ना। तो रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों की रेसिपी सेम है, बस चिकन कबाब वाले में चीज़ ऐड करना है और चिकन डोनट में ऐड नहीं करना है, और दोनों को ही जो है वो ब्रेड क्रम में और एग में लास्ट में डालना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट शेप हो जाएगा, यानी कि समझ ले कबाब वाला शेप कबाब का होगा और डोनट में आपको बीच में से जो है वो होल करना होगा। तो एग्जैक्टली डोनट नाम है तो उसके अंदर बीच में होल ज़रूरी है, बाकी इसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो इस तरह से जो है वो बच्चे भी इसको आसानी से खा सकते हैं। अगर ग्रीन चिली अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी काफ़ी टेस्टी होगा, और बच्चे एनीवे डोनट को लाइक करते हैं तो इस बहाने वो चिकन और पोटैटो का डोनट भी आराम से खा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, लेकिन मैंने अभी इनकी शेप नहीं दी है। जब वो मैं दूंगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैं रात के डिनर के लिए क्योंकि प्रॉन तैयार कर रही थी तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन माने कि मैंने इस रेसिपी को काफ़ी दफ़ा शूट किया है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि कभी क्लिप डिलीट हो गया है मुझसे और कभी SD कार्ड का मसला आ गया है, और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ। तो इस दफ़ा जो है वो मैं ज़रूर आपके साथ प्रॉन करी की रेसिपी को शेयर करूँगी। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये आप देख लें कि मैंने सबसे पहले जो है वो अनियन को कट किया है, बिल्कुल ही रफ़ अनियन को कट करना है और उसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड किया है, सिर्फ अनियन को। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है हाफ़ कप जो है वो ऑयल ऐड किया है पतीली में, और उस अनियन को जो मैंने ग्राइंड किया था डाल दिया है पतीली के अंदर, उसको अच्छी तरीके से पकने दिया है। और उसके बाद ग्राइंड जो है वो किया है मैंने टमाटो को, मेरे पास था पेस्ट बना हुआ, मैंने उसके अंदर प्याज के साथ उसको ऐड कर दिया है। दोनों चीज़ों को मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए दिया है ताकि उनकी हवा निकल जाए और वो ऑयल छोड़ दे। अब मैं ग्राइंडर में जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ। उसमें मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा, मेथी सीड, धनिया पत्ती, टमाटर, नमक, काली मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा। मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी नहीं बता रही कि आप अपने हिसाब से, अगर आपको थोड़ा चटपटा टाइप इसका सॉस बनाना है तो आप जो है वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा चिली फ्लेक्स और दही। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ अदरक लहसुन भी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। मैं दोबारा से इंग्रेडिएंट रिपीट कर देती हूँ कि ग्राइंडर में जो चीज़ें आपको ग्राइंड करनी है उसमें सफ़ेद ज़ीरा, मेथी सीड, धनिया पत्ती, टमाटर, नमक, काली मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ भी, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं वो भी। और इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लेमन जूस, जो फ्रेश लेमन जूस में से आप निकाल लें उसके अंदर इसमें ऐड कर दें, और इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें। सब चीज़ें ब्लेंड होनी चाहिए। पतीली में पहले से मौजूद है हमारी पिसी हुई प्याज और टमाटर, और इन तमाम मटेरियल को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, जो जिसके अंदर प्याज पक रही थी, और ये तमाम उसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे मेथी ऐड करेंगे इसके अंदर, और प्रॉन जो है वो हम सबसे आखिर में ऐड करेंगे। अब मैंने जो है वो तमाम ब्लेंडर में जो चीज़ों को मैंने ब्लेंड किया था मैंने मिक्स कर लिया है अनियन और टमाटो के साथ, और इसके अंदर कस्तूरी मेथी जाएगी। उसके बाद जो है वो प्रॉन जाएंगे और ये आपकी डिलीशियस प्रॉन करी जो है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप गार्निश के लिए इसके ऊपर जो है वो हरा धनिया वगैरह और ग्रीन चिल्ली कट कर डाल सकते हैं, उससे भी जो है वो उसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने जो है वो सादे सफ़ेद राइस बॉईल करने के लिए रखे हैं, क्योंकि प्रॉन के साथ या फ़िश के सालन के साथ जो है वो सादे चावल ही अच्छे लगते हैं सफ़ेद वाले, तो वो मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं। और इसके अलावा मैंने सैलेड बना लिया है।
अब यहाँ पे ये रेसिपी जो है वो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और ये एसडी कार्ड में जो है वो ये सब रेसिपी चली गई हैं मेरी। मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी है स्प्रिंग रोल भी, और जो है वो पोटैटो के जो हैं वो समोसे हैं, और जो है वो मलाई कबाब हैं। अब क्योंकि ये मैंने बनाए थे कल और उनको मैंने फ्रीज़र में रखा था सेट होने के लिए, तो मैं ज़िपर बैग में नहीं डाल सकी थी, लिहाजा जो है वो ये मैं ज़िपर बैग में इनको डाल रही हूँ और इसके बाद ये चले जाएंगे फ्रीज़र में। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और कितनी हमें खाने पीने की चीज़ें दी हैं, फ्रूट दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं, और हम इन्हें जो है वो इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं। और वाकई हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करें उस रब करीम का कि उसने हमें तोहफ़े में रमज़ान दिया है। जब रमज़ान आता है तो शुरू शुरू में इंसान परेशान होता है कि हर चीज़ को प्रिपेयर करना है, पहले से तैयारी करनी है। लेकिन जब रमज़ान आता है तो आप यकीन मानिए कि ख़ुद ब खुद जो है वो रूटीन और हर चीज़ जो है वो अपने टाइम के हिसाब से सेट होती जाती है। यहाँ पे क्योंकि यूके के अंदर काफ़ी लंबा रोज़ा होता है तो अक्सर लोगों को हेडेक की और ख़ुद मुझे भी लंबा रोज़ा होने की वजह से शिकायत हो जाती है सर दर्द की। असल में सुबह के चाय की वजह से, और काफ़ी जल्दी भी बंद होता है और देर से खुलता है, तो थोड़ा सा जो रोज़े का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा लंबा है। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इंशाअल्लाह रोज़े बहुत अच्छे से गुजरेंगे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में जो है वो 42 और 43 टेम्परेचर है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ुल अमान में रखे और वहाँ भी जितने लोग रोज़े रखें सबके लिए अच्छाई करे, सबके लिए अच्छा करे और सबके रोज़े अच्छे गुजरें। काफ़ी गर्मी है तो जाहिर सी बात है उन रोज़ों का सवाब भी जो है वो डबल है। दुआ है हमारी कि पाकिस्तान में भी मौसम अच्छा कर दे अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में, और हम सब पे रमज़ान की बरकतें और नेमतें और रहमतें नाजिल हों। रमज़ान के भी 3 अशरे हैं, रहमत का, बरकत का, दोज़ख से निजात का। तो अल्लाह ताला इन तमाम अशरों से हमें फैज़याब होने की जो है वो हमें हिदायत दे, और हम जो है वो इन तमाम नेमतों से फैज़याब हों और तमाम जो है वो अशरे हम अच्छी तरीके से गुजारें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें रमज़ान तक जो है वो पहुँचाया और हमें रमज़ान दिया। यहाँ पे मैंने अपनी तमाम प्रिपरेशंस को जो है वो ज़िपर बैग में रख लिया है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं फ्रीज़र में जाएंगी। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि जो भी चीज़ आप तैयार करेंगे उसको आपने फ़ौरन जो है वो नहीं रखना है ज़िपर बैग में, वरना वो सारी चीज़ें आपस में स्टिक हो जाएंगी। जैसे ही फ्रेश आप बनाएंगे उसके थोड़े 20-25 मिनट के लिए आपने उसको फ्रीज़र में रखना है, ट्रे में फैला कर। बेक वाली जो ट्रे होती है हम उसको भी ले सकते हैं, और जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सबको रखना है, और निकालने के बाद जो है वो आपने ज़िपर बैग में डाल के फिर रखना है। तो इस तरह से आपको आसानी भी रहेगी, और जब वो चीज़ें थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में से रह के निकलेंगी तो वो थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी, और क्योंकि वो जो है वो फ्रीज़र में जाने से स्टिक नहीं होंगी। उसके बाद आपको ज़िपर बैग यूज़ करना है। रमज़ान में सदका ना हो सके ज़रूर निकालिएगा, ताकि जो लोग इन नेमतों को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी इनसे लुत्फ़अंदाज़ हो सकें और वो भी इनको अफोर्ड कर सकें। अब मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ों को, चिकन मलाई कबाब मेरे रेडी हो चुके थे, स्प्रिंग रोल हो गए और समोसा हो गया, तो उन सबको मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद अब आप जो हैं वो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम चिकन पेटीज़ बनाएंगे पफ पेस्ट्री के अंदर रखकर, और जिसका मटेरियल मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि मैंने जो है वो बनाया है, जिसके अंदर मैंने स्वीट कॉर्न और सॉफ्ट चीज़ ऐड की थी। तो उसको हम एक एक करके जो है वो पफ पेस्ट्री के अंदर बनाएंगे, और इसी तरह से उसको भी फ्रीज़र में रखेंगे, और जब वो थोड़ी सी टाइट हो जाएगी तो फिर हम उसको ज़िपर बैग में रखेंगे। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें कोई रमज़ान जो है वो मदीने में दिखाए, आप सबको भी दिखाए, हम सबको भी दिखाए, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं ज़रूर रमज़ान में जो हूँ वो जाऊँ मदीने। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ जो है वो चलते हैं, जो कि हमारी रेसिपी है पेस्ट्रीज़ की, और उनको हम बनाएंगे पफ पेस्ट्री। मैंने स्क्वायर शेप पेस्ट्री ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लंबी वाली पेस्ट्री मेरे भी पास थी, लेकिन मुझे ज़रा ट्रायंगल शेप में बनाना था, तो मैंने ये यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्क्वायर वाली पफ पेस्ट्री। तो ये मेरा मटेरियल था बना हुआ स्वीट कॉर्न चीज़ के साथ, और इनको हम एक एक करके जो है वो पेस्ट्री में और बंद करते जाएंगे, और फॉक की मदद से जो है वो हम साइड में इसकी डिज़ाइनिंग कर देंगे।
तो यूँ जो है वो मटेरियल इसके अंदर जो है वो फोल्ड होता जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये आपने एक रखनी है पेस्ट्री, पफ पेस्ट्री है ये, और उसके अंदर आपने जो है वो इस तरह से मटेरियल को बीच में रखना है। फिर क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप जब दूसरी तरफ से बंद करेंगे तो ये जो है वो ट्रायंगल शेप में क्लोज़ हो जाएगी। तो ये इस तरह से जो है वो फोल्ड कर देंगे। ठीक है, बहुत से लोग जो है वो लई बना लेते हैं आटे की और साइड के कॉर्नर्स जो हैं वो बंद कर देते हैं, लेकिन मैंने समोसे और रोल के लिए तो वही तरीका इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पर एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, मुझे 2 से 3 रेसिपीज़ और भी तैयार करनी थी, और इसको इसलिए मैंने इसको जो है वो फॉक की मदद से क्लोज़ कर दिया। इसके जो दोनों साइड के जो मुंह हैं उनको इस तरह से मैंने बंद कर दिया है। इस तरह से डिज़ाइनिंग भी होगी और थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया। तो आप कोई सा भी शेप देख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्वायर में बनाना चाह रहे हैं तो स्क्वायर में फोल्ड इसको कर लें और फिर इस तरीके से साइड से फॉक्स की मदद से इसको बंद कर दें और बीच में इस तरह से डिज़ाइनिंग दे दें। तो ये है पफ पेस्ट्री। तो जाहिर सी बात है इसको जो है वो हम बेक करेंगे जब हमें रमज़ान में ज़रूरत होगी, और इस तरह से जो है वो मैं अपनी तमाम पेस्ट्रीज़ को एक एक करके रेडी कर लूँगी। यहाँ पे जी ये वो प्रॉन है जो मैं डालूँगी अपने मसाले में। मसाला मेरा पक चुका था अच्छी तरीके से, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, और मैं जो हूँ वो इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है प्रॉन्स को, और उसके ऊपर जो है वो मैंने मसाले को अच्छी तरीके से कोट कर दिया है। अभी हमने इस मसाले के अंदर पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि प्रॉन अपना पानी खुद छोड़ेगा और इसी मसाले में इसको पकना है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे अपनी तमाम पेस्ट्री को भी रेडी कर लिया है। कुछ को मैंने ट्रायंगल शेप दिया है और कुछ को मैंने जो है वो डिफरेंट करने के लिए स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का शेप दिया है। तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इस तरीके से मैंने तमाम पेस्ट्रीज को भी तैयार कर लिया है। फिर मैंने इनको जो है थोड़ी देर के लिए जो है वो डिफ्यूज़र में रखा है। जब ये टाइट हो गई हैं तो मैंने फिर इनको ज़िपर बैग के अंदर जो है वो डाला। तो उनको मैंने डाल दिया है। अब जो है वो यहाँ पे मैं कबाब बना रही हूँ चिकन के कबाब बनाने के बाद ये यहाँ पे जो है वो मेरा जो है वो राइस भी पक चुका था। इस तरह से आपने जो है जिसके अंदर मैंने चीज़ ऐड किया था तो ये वो वाला पोर्शन मैंने लिया है, और इसके नॉर्मल जो कबाब का शेप होता है लंबा या गोल आप बनाना चाहें शामी कबाब का या गोला कबाब का, उस तरह से आप उसको शेप दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिप करूँगी वही एग में और ब्रेड क्रम्ब में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से करूँगी। और दूसरी तरफ जो डोनट वाले हैं उनको भी सेम इसी तरह से बनाना है, लेकिन बस डिफरेंट ये है कि उसमें हम बीच में जो है वो होल करेंगे डोनट की तरह। अब यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन चीज़ वाले और जो बगैर चीज़ वाले डोनट के थे दोनों कबाबों को जो है वो बना लिया है। काफ़ी सारे थे तो बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया। तकरीबन समझ लें कि मुझे ये फूड प्रिपरेशन करते करते इतना टाइम हो गया था कि तकरीबन रात के 12-1 बज गए थे, और अभी मेरी ईशा की नमाज़ भी बाकी थी। तो ये सब काम निपटाते निपटाते जो है वो काफ़ी देर हो गई। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और बकिया काम जो है वो मैंने कल के लिए छोड़ दिए कि बकिया काम कल होंगे। और जो है वो फिर जो है वो खाना जो है वो भी खाना था, डिनर कंप्लीट करना था। तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, और काम थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस दौरान मैंने यूसुफ को भी डिनर करा दिया था और वो भी जो है वो सो गया था बेचारा थक हार के, और काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे यार यहाँ के। तो अभी तो बर्तनों का भी एक ढेर लगा हुआ था और किचन को भी समेटना और साफ़ करना था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो सारे काम फटाफट हो जाएंगे। तो जी मैं आपको सुना रही थी कहानी एसडी कार्ड वाली। तो एक दिन जब मैं गई तो वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया था और मेरी तमाम क्लिप्स जो मैंने बनाए थे वो सब तस्वीरें वगैरह सारी चीज़ें वापस आ गई थी। बस अनफॉर्चुनेटली मैं उनको दूसरी जगह सेव नहीं कर सकी, और नेक्स्ट डे वो दोबारा अपने फ़ोल्डर से गायब थी। और अब जब मैंने उसको दिखाया जहाँ से मैंने ये कार्ड लिया था तो फिर उसने मुझे ये बताया कि ये जो है वो डैमेज हो गया है और हम आपको जो है वो दूसरा एसडी कार्ड दे देते हैं। लेकिन वो तमाम क्लिप्स जो हैं वो मेरे पास से डिलीट हो गए। अब मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ों को जो है वो तैयार कर लिया है। ये हो गए कबाब हमारे चिकन चीज़ कबाब, और जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो पेस्ट्रीज़ हैं हमारी ट्रायंगल वाली, और थोड़ी सी जो है वो रेक्टेंगल शेप वाली हैं। अब जो है वो भूख लग गई थी और हो गया था डिनर का टाइम, और मैंने निकाला अपने हस्बैंड और अपने लिए जो है वो खाना रात का।
फिर हमने एंजॉय की अपनी प्रॉन करी जो काफ़ी लजीज और डिलीशियस बनी थी। मीनवाइल मैंने रेडी किया सैलेड और उसके बाद जो है वो अब मैं समेटना शुरू करूँगी किचन को। तो जी ये हो गया, सैलेड भी दे दी, फिर हमने डिनर कर लिया, फिर मैं नमाज़ से फ़ारिग हो गई। और इसके बाद जो चीज़ें पहले से मैंने बनाई हुई थी तो वो काफ़ी जो है वो अब क्योंकि मैंने क्लिप्स के लिए बाहर निकाली हुई थी डीप फ्रीज़र से, तो वो जो है वो मेल्ट हो रही थी। तो मैंने कहा जब तक ये बकिया काम मैं निपटा रही हूँ तो मैं उनको जो हूँ वो डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। और पहले से मैंने अपने डीप फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़र में जगह बनाई हुई थी क्योंकि ये काफ़ी सारा सामान जो मैंने तैयार किया था तो इसको फ्रीज़र में जाना था। तो यहाँ पे मैंने अपनी तमाम जो तैयारी कर ली थी उनको सबको ज़िपर बैग को बंद कर उनको जो है वो फ्रीज़र के अंदर रख दिया। एक हिस्सा जो है वो जहाँ पे भी जगह थी वहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को जो है वो फ्रीज़र के अंदर डाल दिया। तो ये तो तमाम वो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है जो कि हम पहले से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसको जो है वो हम फ्रीज़र कर सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इन रमज़ान में और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि उसी वक्त बनाने की होती है, जो है वो इमली के छोलों की, इसके अलावा जो है वो दही बड़ों की। और मैं बनाती हूँ एक बड़ी बड़ी हरी मिर्चों के साथ बाइट्स, चिल्ली बाइट्स। तो ये तमाम रेसिपी इंशाअल्लाह जो है वो हम रमज़ान में ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करने की नहीं होती हैं। तो डीप फ्रीज़र में काफ़ी जो है वो जगह का मसला हो रहा था कि इतने सारे पैकेट तैयार हो गए थे तो स्पेस का मसला था, लेकिन बहरहाल मैंने किसी तरह से एडजस्ट किया। अब यहाँ था बर्तनों का एक ढेर, इतनी सारी चीज़ें तैयार हुई थी और बस काम ही थे कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो फिर बर्तन भी निमट गए, किचन भी जो है वो सारा सिमट गया। और इसके बाद जो मैंने चिकन डोनट्स बना के रखे थे वो भी जो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे जब, तो फिर आप उनके अंदर जो है वो होल कीजिएगा, पहले नहीं करिएगा वरना आपसे जो है वो उसको जो है वो संभालना जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो बर्तन धोने के बाद मैंने वो काम किया, फिर उनको मैंने थोड़ी देर जो है वो डीप फ्रीज़र में रखा, फिर उनको निकाला, फिर ज़िपर बैग में डाला और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम काम निमटते जा रहे थे। तो इतने सारे बर्तन निकल आते हैं रमज़ान में चीज़ों को तैयार करने में, अफ्तारी में। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं ऐसे यूजुअली जो हूँ वो डिश वॉशर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इंशाअल्लाह कल जब क्लीनिंग करूँगी रमज़ान के हवाले से तो मैं डिश वॉशर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी क्योंकि इस दफ़ा जो है वो रमज़ान में मैं डिश वॉशर को यूज़ करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ वो डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह ले आऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, उसमें जो है वो इतने इजीली आराम से इंसान नहीं खा पाता है। तो मैंने कहा ठीक है, जो है वो टाइम बचाएंगे, बर्तन जो है वो धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है रमज़ान के अंदर, तो मैं इंशाअल्लाह डिश वॉशर यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं होल्ड कर रही हूँ डोनट वाले जो कबाब थे उसके अंदर, और इस तरह से जो है वो इसके बीच में मैंने बॉटल से, मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो इस तरह से जो है वो होल मैंने सब डोनट्स में कर लिया था और जो डोनट्स के होल में से बीच में से निकला था तो उसको मिला के भी मैंने एक जो है वो डोनट बना लिया था। फिर कबाब्स को और डोनट को मैंने हल्का सा जो है वो लगाया, उसके अंदर एग को किया और फिर उसी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्ब में किया। इसके बाद उनको भी थोड़ी थोड़ी देर मैंने फ्रीज़र में रखा ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए। मैं बार बार बता रही हूँ कि फ़ौरन बनाने के बाद उनको ज़िपर बैग में नहीं डालें, थोड़ा सा फ्रीज़र में रख के उनको हार्ड करें और मीन वाइल आप कोई दूसरे काम कर लें, जब तक वो हार्ड हो जाएँ तो फिर आप उनको ज़िपर बैग में डालें। तो यहाँ मैंने अपने कबाब को जो है वो एग के साथ किया, बाकी फिर उनकी मैंने शेप जो है वो फाइन शेप किया उनका, क्योंकि मैंने हल्का हल्का सा बना के छोड़ दिया था उस वक्त, और बाद में मैंने इनकी शेप को जो है वो सही किया, दुरुस्त किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये तमाम रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबकी रेसिपी काफ़ी इजी है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा
इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।